Hello students, welcome to the intelligent classes and this is राजेश कुमार। आज शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 जो मैंने पहली चैप्टर में बताया था। पहली पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और आज बता रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसा क्या क्या टर्म यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स में, और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे हम आगे वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहले डिस्कशन करते हैं जो टर्मिनोलॉजीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। पहले आते हैं सिस्टम। तुम्हें पता है सिस्टम, ये जो बहुत फैमिलियर वर्ड होता है सिस्टम। ओके, यू नो व्हाट ए सिस्टम में बी डिफाइंड एज इट इज द पोर्शन ऑफ द मैटर इन अंडर which is under study separated by a boundary from the सराउंडिंग से सिस्टम एक सेपरेट होता है किससे? बाउंड्री से, जहाँ हम स्टडी करते हैं किसी भी। सपोज मान लो एक थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, एक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है, सपोज मैं बीकर में क्या कर रहा हूँ, एक हॉट वाटर लिया हूँ। ठीक है, ये वाटर जो हॉट वाटर होता है ये बीकर के अंदर ही, ये बीकर के ग्लास के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ग्लास इंक्यूबेटर, तो इसको हम बोलेंगे सिस्टम। ठीक है, तो ये जो बाहर होगा ये होगा क्या? सराउंडिंग। डन। ओके, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम इज द पोर्शन वेयर वी आर गेटिंग स्टडिंग टू द मैटर, एंड सराउंडिंग इज द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो वर्ल्ड का जो भी रेस्ट पार्ट हो गया ये हो गया सराउंडिंग, एंड ये होता है सराउंडिंग वॉल्स। ओके, और द बाउंड्री ऑफ वॉल्स। एंड देन कम्स टू व्हाट? ओपन सिस्टम। तो मैंने पढ़ लिया सिस्टम एंड हो गया सराउंडिंग, देन कम टू ओपन सिस्टम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ओपन सिस्टम। जनरली ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम वेरी सिमिलर वर्ड, यू कैन ऑल्सो माइंड फिगर आउट इट्स। देखो, अगर एनर्जी एंड मैटर बोथ एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इफ एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यू कैन राइट ऑल्सो द एनर्जी एंड मैटर both can be exchanged between system and surrounding। ठीक है, तो बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग में एक्सचेंज हो पाएंगे तो ये हो जाएगा ओपन सिस्टम। अगर सिर्फ मैंने एक क्या कर दिया, एक कवर डाल दिया बीकर के ऊपर, एक एल्यूमिनियम फॉइल में कवर कर दिया या वॉश ग्लास लेके, देन कम टू व्हाट? आइसोलेटेड सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये होता क्या है आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेट मीन्स यू कैन फिगर आउट दिस। आइसोलेटेड क्या होता है? जिसमें नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, कुछ भी एक्सचेंज हो नहीं सकता बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसका आइसोलेटेड सिस्टम। मान लो एक थर्मोफ्लास्क जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता और मैटर ट्रांसफ़र होता है। अगर तुम ओपन करोगे तो ट्रांसफ़र होगा, अगर ओपन नहीं करोगे क्लोज्ड थर्मोफ्लास्क लेंगे तो ये वाला सिस्टम हो जाएगा आइसोलेटेड, क्योंकि ओपन होगा तो ये एक्सचेंज होगा, और ओपन नहीं हुआ तो नाइदर हीट कैन बी एक्सचेंज नॉर मैटर। सो ए क्लोज्ड thermoplastic can be called as isolated system। okay, then come to what? Macroscopic system। macroscopic इस वर्ड से ही पता चलता है, macro means it is larger। थर्मोडायनेमिक्स जनरली क्या होता है कि वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से लिंक नहीं करता। माइक्रोस्कोपिक क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक लार्जर पार्ट, एक बल्क पार्ट से रिलेटेड है। बल्क पार्ट मतलब यू नो बल्क, हाँ इसको इरेज करते थे, यू नो बल्क पार्ट, बल्क PULK बल्क पार्ट, यू नो हल्क इसको बोलते हैं हम, हॉक। हाँ, अवेंजर का सुपर हीरो, अवेंजर का, हाँ तो ये तो सबको पता होगा हल्क। लेकिन हम देखते हैं बल्क पार्ट, एक सिस्टम लो जिसमें टोटली एवरी एरिया के बारे में कंसिडर करेंगे, टोटल हर एक स्टडी को कंसिडर करेंगे, टोटल एरिया को कंसिडर, टोटल सिस्टम को कंसिडर करेंगे, तो ये होगा थर्मोडायनेमिक्स का बल्क पार्ट। तो जनरली थर्मोडायनेमिक्स डू नॉट डील विथ microscopic particles, it deals with only macroscopic particles और macroscopic system। तो क्या होता है ये macroscopic system? तो देखो macroscopic properties क्या होता है, जनरली रिलेटेड टू व्हाट? macroscopic systems
माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल क्या होता है इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब वगैरह, विस्कोसिटी, ये सब होता है क्या माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में जाते हैं। क्योंकि तुम एक मॉलिक्यूल ले लो या 1000 मॉलिक्यूल ले लो या एवरेज नंबर ऑफ, जो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लो, उसमें सब क्या होता है, जो एवरेज एवोगाड्रोस नंबर ऑफ होता है ना, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, इसमें क्या जनरली कंसीडर होगा, तो ज़्यादा 6.023 × 1023 नंबर ऑफ आटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक तो होगा ना। देखो ओके तो देखो और एक चलते हैं, इसको ख़त्म करके तो चलते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनियस स्टेट। ये क्या होता है होमोजेनस और हेट्रोजेनियस स्टेट, तुम्हें पता है होमोजेनस इसको डील करते हैं कैसे, सेम फेज, ओके सेम फेज, और मैंने जो सिस्टम लिया ना वो होमोजेनस सिस्टम होता है। क्या होता है होमोजेनस सिस्टम। तो ये होमोजेनस सिस्टम क्या होता है, कंसिडर द ऑल द सिस्टम पार्ट। मैं यहाँ सपोज हॉट वाटर लिया हूँ या कुछ शुगर सोल्यूशन मान लो, अगर ये टोटली सॉल्युबल है, एक ट्रू सोल्यूशन होता है टोटली सॉल्युबल, देन ये क्या होगा, देखो यहाँ मेजर कर लो, यहाँ मेजर कर लो, यहाँ भी मेजर कर लो, कहीं भी मेजर कर लो तुम, कंसेंट्रेशन तुम इक्वली पाओगे क्योंकि ट्रूली सॉल्युबल हो चुका है। तो इसको बोलते हैं हम होमोजेनस फेज और होमोजेनस सिस्टम। और हेट्रोजेनस सिस्टम क्या होगा, देखो हेट्रोजेनस, ये हेट्रोजेनस सिस्टम ऑब्वियसली ये होगा जिसमें डिफरेंट फेज होगा। डिफरेंट फेज मतलब तुम एक अकाउंट कर सकते हो, मैं एक सैंड लूँगा, सैंड और चारकोल, उसमें डाल दूंगा ऑयल और इसमें डाल दूंगा पानी। तो वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड सैंड कैन नॉट बी मिक्स ईच अदर, वाटर एंड सैंड कैन नॉट बी मिक्स, सो इट इज़ ए हेट्रोजेनस स्टेट क्योंकि फेज अलग अलग रहता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ ए डिफरेंट फेज, मीन्स ऑब्वियसली इट इज़ ए हेट्रोजेनस सिस्टम। देन कम टू व्हाट, स्टेट वेरिएबल्स, और बोलते हैं हम स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट। तो चलते हैं स्टेट वेरिएबल्स की तरफ। ये हो गया क्या, हमने बता दिया कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है। देखो ये जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम ने पढ़ा ना अभी, तो ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या करते हैं, ये जो थर्मोडायनेमिक्स फेजेस होता है या थर्मोडायनेमिक्स स्टेट होते हैं, इससे वेरिएबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको बोल सकते हैं हम स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोल सकते हैं, स्टेट वेरिएबल्स, और स्टेट प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं। क्योंकि सपोज मान लो तुम डेंसिटी चेंज कर दिया, तो डेंसिटी, एक सॉल्यूशन का डेंसिटी चेंज हो गया तो क्या होगा, उसमें विस्कोसिटी भी चेंज हो सकता है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो सकता है। तो ऑब्वियसली द प्रॉपर्टीज दोज अपॉन चेंजिंग द सिस्टम चेंजेस, देन दस प्रॉपर्टी और दैट पैरामीटर्स आर कॉल्ड सिस्टम वेरिएबल्स। ओके, मैंने एक सिंपल सा ले लो, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मान लो इसमें प्रेशर ज़्यादा है तो पानी का जो लेवल होता है ये डिक्रीज हो जाएगा, और उसमें प्रेशर बहुत कम होगा तो नॉर्मल वाटर रहेगा। अगर इसमें हम मिक्स करेंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, गैस मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो तो छोड़ दो, कार्बोनेट गैस मान लो जो कोका कोला बॉटल में पीते हैं और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स से पीते हैं, तो उसमें कार्बोनेट गैस होता है। तो हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो कार्बोनेट गैस ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगा। तो ये मतलब होता है कि प्रेशर चेंज होने पर सिस्टम का जो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो सिस्टम चेंज, प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम चेंज। तो दोज प्रॉपर्टीज आर रेस्पॉन्सिबल, जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा तो हम बोलेंगे स्टेट वेरिएबल्स। तो मैंने जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में बताया तो सब होता है। जनरली हम यहाँ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें पता है जिसमें क्या होता है, PV = nRT, जिसका मेन इक्वेशन था PV = nRT। तो n अगर 1 मोल कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा PV = RT। तो देखो जनरली प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। लेकिन इसमें अगर हम दो को चेंज करेंगे, सब मान लो हम चेंज करेंगे प्रेशर को और टेम्परेचर को, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ अगर प्रेशर हम डालेंगे और प्रेशर डालेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं तो टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो जनरली वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन व्हाट, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसको बोलेंगे हम, देखो तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो दो कैटेगरी हो जाएगा, देख सकते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, and volume is called dependent variable.
वॉल्यूम इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द बोथ। ओके, हम इसके बाद देखते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है और समझ भी जाओगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? देखो, द प्रॉपर्टीज दोज डू नॉट डिपेंड अपॉन और दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन अमाउंट ऑफ सॉफ्ट मैटर। मान लो एक यहाँ बीकर मैंने लिया है और इस बीकर में अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा। तो वॉल्यूम इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। लेकिन मैं अगर देखूंगा इसमें, ये जो 100 डिग्री टेम्परेचर वाला एक मैंने ये जो बीकर में वाटर लिया, सपोज मान लो 100 डिग्री नहीं 50 डिग्री, सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है, यह टोटल टेम्परेचर का वाटर मैंने ले लिया है। ठीक है, तुम इसमें 5 ml ला के देखो या टोटल 50 ml ला के देखो या एक ही ml वाटर ला के देखो, तो जिसमें भी देखोगे तुम, छोटा सा अमाउंट में देखो या बड़ा सा, टोटल सिस्टम में क्या होगा, हर एक जगह टेम्परेचर एक ही होगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट। तो इसको बोल सकते हैं हम इंटेंसिव। देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। तो देखो, तुम यहाँ से भी कंसिडर करते हो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव, ये एक रिलेशन हो जाता है जिसको हम इजीली याद रखने के लिए। ठीक है, दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे मैंने क्या किया, एक हो गया क्या टेम्परेचर, और प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। प्रेशर कैसे चेंज नहीं होगा, हम अगर ज़्यादा वाटर डालेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ना, और अगर सिस्टम में इतना प्रेशर होगा तो ऑब्वियसली जिन जगह पर तुम फोकस करोगे तो वही सेम प्रेशर हर एक जगह पर होगा। देखो, यहाँ से जितना प्रेशर, यहाँ जितना, हर एक जगह पर प्रेशर उतना ही होगा जितना होल सिस्टम में है। तो इट प्रेशर इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देन और क्या क्या ये होता है, जो मान लो सरफेस टेंशन। तो देखो, वाटर में सरफेस टेंशन तुम 5 ग्राम वाटर ले लो या 5 ml वाटर लो, कुछ भी जितना अमाउंट जितना लेना चाहो ले जाओ, लेकिन सरफेस टेंशन तो एक ही होगा ना वाटर का प्रॉपर्टी। तो इट इज़ ऑब्वियसली ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, तो प्योर वाटर लोगे 5 ml लो या 50 ml लो, कुछ भी अमाउंट ले लो, प्योर वाटर हो या कुछ भी, एक होमोजेनस लेना है। मैं शुगर सोल्यूशन लूँगा तो कंसनट्रेशन सेम होना चाहिए। तो एक शुगर सोल्यूशन लो, शुगर सोल्यूशन में जितना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना होगा, 5 ml लो या 10 ml, कुछ भी ले सकते हो भाई, जो भी लो, लेकिन कंसनट्रेशन सब एक ही रहा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक रहेगा। ठीक है, तो वाटर में ऐसा ही होगा, प्योर वाटर लोगे 5 ml लो या 50 या एनीथिंग अमाउंट यू कैन टेक, दैट अमाउंट विल शो यू द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गॉट इट? देन कम टू व्हाट, डेंसिटी, सेम। ये सब तुम देख सकते हो, ये सब तुम लॉजिकली सॉल्व भी कर सकते हो, ये कौन सा प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव। और एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। ओके, स्पेसिफिक हीट मतलब द टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर एट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर हीट जितना होगा, ऑब्वियसली हर एक जगह पर तो सेम हीट ही होगा, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। देन कम टू व्हाट, और ये होता है विस्कोसिटी, और एक है विस्कोसिटी। तो ऑब्वियसली किसी भी सोल्यूशन लोगो विस्कोसिटी जितना अमाउंट ले लो, एक ही चीज़ का एक ही विस्कोसिटी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये था इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। देन कम टू व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी अपोजिट टू द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टीज which depends upon the amount of substance। ये इंडिपेंडेंट रहा था, ये डिपेंडेंट रहेगा। तो देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या क्या हो सकता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो डिफरेंट मैटर्स, द प्रॉपर्टीज दोज आर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। मान लो वॉल्यूम चेंज करोगे तो ऑब्वियसली एक्सटेंसिव। वॉल्यूम के बाद और क्या हो सकता है, देखो, वॉल्यूम हो सकता है, मास हो सकता है जो कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट कैपेसिटी हो सकता है, हीट कैपेसिटी अगर ज़्यादा से ज़्यादा मास इंक्रीज करोगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी, तो इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसको ज़्यादा हीट करेंगे, ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो ज़्यादा हीट कैपेसिटी होगा। और मान लो क्या होता है जो कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव होता है। और क्या क्या हो सकता है तुम ये कंसिडर कर सकते हो, जैसे एंट्रोपी, एंथैल्पी ये सब आगे जाके बताएंगे, फिर भी लिख लेना चाहिए। एंट्रोपी, एंथैल्पी,
गिव्स फ्री एनर्जी, ये तो पता होगा, गिव्स नहीं, ये भी पता नहीं होगा, लेकिन अगर है तो ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब होता है क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज होने पर सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एंट्रोपी होता है मेजरमेंट ऑफ डिजॉर्डरनेस, ज़्यादा अमाउंट होगी तो ज़्यादा डिजॉर्डर होगा तो एंट्रोपी ज़्यादा होगा। एंथैल्पी ज़्यादा, नंबर ऑफ मोल इक्वल मैक्सिमम मीन्स एंथैल्पी ऑफ अमाउंट, द हीट एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम। एंड गिव्स फ्री एनर्जी, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर जितना होगा फ्री एनर्जी उतने ज़्यादा होगा। जैसे मैं अकेला हूँ तो मेरा एनर्जी जितना होगा, मेरे जैसा और 1 4 5 लोग आ जाएंगे तो उनका फ्री एनर्जी, इनका जो एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम फ्री एनर्जी। वो आगे वाले टाइम में बहुत डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो नाउ कम्स टू कंसिडर डिफरेंट प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस क्या होता है, प्रोसेस मतलब एक सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, सपोज मैंने लिया वाटर जो कि था लिक्विड फॉर्म पर, मैंने एक अगर हीट करके मैंने ले लिया वेपर स्टेज पर, तो ये हो गया सिस्टम का चेंजेस। तो दैट सिस्टम चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड बी एज प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के दौरान डिफरेंट चेंजेस होता रहता है, तो हम इसको बोलेंगे और डिफरेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोसेसेस एंड टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो पहले आते हैं, हम देखते हैं आइसोथर्मल। ये तो बहुत ही सिंपल सा ही वर्ड है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, थर्मल मीन्स रिलेटेड टू व्हाट, टेम्परेचर, आइसो मीन्स सिमिलर, दैट मीन्स इन बोथ ऑफ द सिस्टम। सपोज मैं ले रहा हूँ ए से सिस्टम ले रहा हूँ बी तक, हाँ, तो ये सिस्टम दोनों में ही देर विल बी नो टेम्परेचर चेंज। ओके, सो हियर व्हाट विल हैपन, देर विल बी नो टेम्परेचर चेंज और डेल टी इक्वल टू 0 फॉर ए सिस्टम 1 टू सिस्टम 2 में अगर डेल टी इक्वल टू 0 तो आइसोथर्मल प्रोसेस, देयर विल बी नो टेम्परेचर एक्सचेंज। इसके बाद आता है आडियाबैटिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आडियाबैटिक प्रोसेस इज वेरी सिमिलर, इट इज़ नॉट ए डिफिकल्ट। आडियाबैटिक में देयर इज विल बी नो हीट, उसमें टेम्परेचर का कोई चेंजेस नहीं हुआ और इसमें हीट का कोई चेंजेस नहीं होगा। सो डेल एच विल बी 0, देयर इज नो चेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज और चेंज ऑफ हीट। तो यह एक कन्फ्यूज़न तुम्हें आता होगा, सर यहाँ तो डेल टी है, टेम्परेचर चेंजेस नहीं हो रहा है, यहाँ हीट चेंजेस नहीं हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट कमेगा तो टेम्परेचर, ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्टिकल्स हैं, लेकिन हीट होता है एनर्जी, टेम्परेचर इज नॉट द एनर्जी। टेम्परेचर इज द पैरामीटर विच इज यूटिलाइज फॉर द व्हाट मेजरमेंट ऑफ द you can consider heat, but heat is type of energy, you can exchange it, you can it can form one form to another, it can be changed. So heat is the energy, but it is not the energy, temperature is not the energy, it is a measuring parameter, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर चेंजेस हो नहीं होगा, आइसोथर्मल कैसे आइसोथर्मल बोल सकते हैं, ये मन अगर सिस्टम मैंने लिया था 25 डिग्री पर और सिस्टम का दूसरे वाला सिस्टम जो कि चेंज होके गया उसमें भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देयर विल बी नो चेंज, यहाँ से 25 आनी है फॉर सिस्टम 1 में 25 और सिस्टम 2 में भी 25, तो देयर विल बी नो हीट, नो टेम्परेचर चेंज, देन इट इज आइसोथर्मल। ये जो एडियाबैटिक सिस्टम पर देयर विल बी नो हीट चेंज, मैंने बताया ना, देयर इज नो हीट चेंज। इसका मतलब पहले से जो भी था, जब फर्स्ट स्टेज में जब हीट था वो लास्ट स्टेज में वही हीट रहेगा, क्योंकि ना कोई हीट आएगा, ना कोई हीट एंट्री करेगा, ना कोई हीट एग्जिट करेगा, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे हमने बोला था थर्मोप्लास्ट में जो भी इतना हीट होता है वो एक्सचेंज नहीं होता। हाँ, तुम बोलोगे थर्मोप्लास्ट में तो 4-5 दिन रहता नहीं, कुछ तो होता है एक्सचेंज, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, देयर विल बी नो हीट चेंज, जहाँ जितना था उतना ही रहेगा एंड एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, और एक सिस्टम होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज ऑफ हीट, देयर विल बी नो चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, देयर विल बी नो चेंज ऑफ प्रेशर, देयर विल बी नो चेंज ऑफ प्रेशर। सिस्टम 1 में जो भी था, सिस्टम 1 2 में और सिस्टम ए से चेंज हो रहा है बी तक, उसमें जो भी प्रेशर था उतना ही प्रेशर रहेगा, ना प्रेशर रिलीज होगा ना प्रेशर ऐड होगा, कुछ नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा आइसोबारिक प्रेशर। और मैंने बताया था आइसोकोरिक उसमें ऐसा ही है। आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में जनरली
और बचा क्या, प्रेशर तो चेंज नहीं हुआ, हीट चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, और बाकी बचता है तो ये होता है वॉल्यूम। तो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या आता है, डेल वी इक्वल टू 0, मतलब देयर विल बी नो चेंज ऑफ वॉल्यूम। ओके, जितना वॉल्यूम था, मान लो 5 लीटर था, प्रोडक्ट एक्सचेंज हो गया, प्रोडक्ट एक फॉर्मेट और एक फॉर्मेट को गया तो वहाँ भी वॉल्यूम 5 लीटर, तो ये देयर विल बी नो चेंज ऑफ वॉल्यूम, देन इट इज कॉल्ड आइसोकोरिक। गॉट इट। देन कम टू व्हाट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होता है। तुम्हें तो पता है इरिवर्सिबल मतलब जो कि क्या होगा, एक ही डायरेक्शन पे जाएगा, और रिवर्सिबल मतलब वो कंटिन्यू होता रहेगा ना, एक एंड पर कभी नहीं जाएगा, एक एंड पर जाने के लिए इन्फानाइट टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस पहले क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस देखो, मान लो ये एक गैस भरी पिस्टन है जिस इज कनेक्टेड विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। मासलेस मतलब ये इग्नोर करा गया है मास को, और फ्रिक्शन को भी इग्नोर किया गया है। फ्रिक्शनलेस बहुत कम है, वेरी वेरी नेग्लिजिबल। अगर इसमें क्या होगा, एक पिस्टन को हम जितना प्रेशर में, देखो इस अंदर का प्रेशर को बोलते हैं हम कैपिटल पी, और पी जो कि होता है प्रेशर इनसाइड द चैम्बर और इनसाइड द वाल्व। लेकिन हम अगर यहाँ से, ये होता है पिस्टन, क्या है, पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन को हम अगर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पी एक्सटर्नल और पी में अगर इन्फिनिटिजिमल प्रेशर चेंज होगा, इन्फिनिटिजिमल चेंज मीन्स वेरी वेरी माइन्यूट, वेरी वेरी माइन्यूट। अगर ये इतना कम होगा तो ऑब्वियसली कितना शिफ्ट होगा, थोड़ा सा ही शिफ्ट होगा, बहुत थोड़ा सा शिफ्ट होगा। ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ज़्यादा नीचे आएगा, ज़्यादा वॉल्यूम कम आएगा। लेकिन ये तो वेरी वेरी इन्फिनिटिजिमल प्रेशर चेंज हो रहा है, तो देखो थोड़ा सा नीचे आ गया, तो फिर से क्या होगा, कैलकुलेट करो इन्फानाइट टाइम के बाद, इन्फानाइट टाइम के बाद ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, और ये प्रेशर थोड़ा सा क्या होगा, प्रेशर में और वॉल्यूम में चेंजेस होगा। तो ये इन्फानाइटिजिमल चेंज होगा, तो ऑब्वियसली ये रिवर्सिबल प्रोसेस ही रहेगा, क्योंकि उसमें ख़त्म नहीं होगा। एक सिस्टम एंड ओवर होने के लिए टाइम बहुत लग जाएगा, इन्फानाइट टाइम लग जाएगा। और एक एंगल से भी तुम कंसीडर कर सकते हो, जैसे ये था एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर जितना है, सपोज तुम उससे थोड़ा ज़्यादा तुम क्या कर दिया, प्रेशर डाल दिया, तो ये क्या करेगा, फिर से प्रेशर को क्या कर देगा, ऊपर चला देगा। ठीक है, जितना नीचे आएगा उतना ही प्रेशर क्या करेगा, ऊपर उसको पूरा प्रेशर राइज कर देगा, वो फिर से चला जाएगा। तो जितना नीचे ऊपर इतना ऊपर, जितना नीचे उतना ऊपर, थोड़ा 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 चेंजेस तो होगा, क्योंकि इन्फानाइटिजिमल प्रेशर चेंज हो रहा है, तो वेरी 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 चेंजेस होगा। इन्फानाइटिजिमल मतलब वेरी वेरी माइन्यूट, इन्फानाइट का मतलब वेरी वेरी लार्ज, दैट कैन नॉट बी व्हाट डिफाइंड। ये इन्फानिटिजिमल स्मॉल मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो ये छोटा छोटा स्मॉल चेंजेस को हम पकड़ने के लिए डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए हम बोलते हैं रिवर्सिबल, जो कि पता नहीं कब ख़त्म होगा, इन्फानाइट टाइम लग जाएगा। तो देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, देखो मैंने लिखा है पी एक्सटर्नल इज वेरी वेरी लेस देन पी, जितना अंदर प्रेशर है उससे बहुत कम एक्सटर्नल प्रेशर होगा, हम तो क्या हो जाएगा, पूरा नीचे ऊपर उठ जाएगा ना। अगर ऊपर में नीचे वाला प्रेशर और ऊपर वाला प्रेशर ठीक ठाक रहेगा तो बैलेंस होकर रहेगा। अगर बाहर वाला प्रेशर कम गया, पी एक्सटर्नल बहुत डिक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली पिस्टन ऊपर उठ जाएगा ना, तो हाँ कि नहीं, तो ये हो गया इरिवर्सिबल। और ये अगर प्रेशर यहाँ से प्रेशर बहुत कम है तो ये तो कभी भी डाउन फिर से नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर तो कम है ना, तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, तो ये होगा इरिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल में क्या होगा, वेरी वेरी माइन्यूट चेंज हुआ, वेरी वेरी माइन्यूट, वेरी वेरी इन्फानिटिजिमल चेंजेस हुआ, इसलिए हम कभी नहीं कह सकते कि ये वाला जो हिस्सा कब ख़त्म होगा, ये वाला पिस्टन और चेंज इन प्रेशर कब ख़त्म होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं ये रिवर्सिबल। जितना नीचे आता है फिर इतना ऊपर हो जाता है, जितना नीचे आता है फिर इतना ऊपर हो जाता है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती है, ये थोड़ी थोड़ी चेंजेस के लिए हमें टाइम नहीं है। देखो, तो और ये होता है एक्सटर्नल, जिसमें वेरी वेरी लेस प्रेशर अवेलेबल होता है एक्सटर्नल में, और इंटरनल प्रेशर क्या करता है, इसे ऊपर उठा देता है, जो कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, कभी ये फिर से नीचे नहीं आएगा। हो गया कंक्लूजन, देयर इज नो कन्फ्यूजन। अगर कन्फ्यूजन है तो तुम बता सकते हो। ठीक, एक्चुअली इन रियल प्रैक्टिस देयर इज नो सिस्टम इज रिवर्सिबल।
वी आर गेटिंग, जो भी हम मिल रहा है ये सब irreversible process है. There is no reversible process in the real life. Okay, so thank you for your patience and good luck.